बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 39वें काव्य की है। इस कहानी का शीर्षक है सेठ देवराज की कथा। श्रीपुर नगर में एक सेठ रहते थे। वे जवाहरात का व्यापार करते थे। हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। उनका नाम देवराज था। उन्होंने स्वामी वीरचंद मुनिराज के पास रहकर श्री भक्तांबर काव्य का अच्छा अध्ययन किया था। देवराज के एक पुत्र था जो पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसका नाम अमृतचंद था। एक दिन देवराज ने व्यापार के लिए रत्नद्वीप जाने की तैयारी की और प्रिय अमृतचंद को पास में बिठाकर कहा, घर की चौकसी रखना, अर्थात घर के देखभाल में रहना। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाया। फिर पुत्र ने विनय की कि मैं ही परदेश चला जाऊंगा, आप घर में रहकर धर्मध्यान कीजिए। विद्वान देवराज ने प्रिय अमृतचंद को नादान समझकर विदेश नहीं जाने दिया और स्वयं रत्नद्वीप जाने को तैयार हो गए। उनके साथ में उनके कई वणिक मित्र भी थे। चलते चलते वे अकस्मात रास्ता भूल गए और ऐसे भयानक जंगल में पहुंचे कि वहां आदमी का कोई चिन्ह ही नहीं था, अर्थात वहां कोई भी इंसान नहीं था। हाथी, रीछ, बंदर, सर्प, सिंह आदि से वह जंगल भरपूर था। एक विकराल सिंह जो मानो भयानक काल की तरह ही था, उनका रास्ता रोककर सामने खड़ा हो गया। इसे देखकर साथ के सभी लोगों के होश ही उड़ गए और वे सभी घबरा गए। पर धीर धीर देवराज ने श्री भक्तांबर जी का भिन्नेव कुंभ आदि श्री भक्तांबर जी का 39वां काव्य का स्मरण किया, जिसके प्रभाव से वह प्रचंड सिंह कुत्ते के समान पूंछ हिलाता हुआ अपनी भक्ति दर्शाने लगा। वह सिंह बहुत सारे गज मुक्ता बटोर कर भी ले आया और सेठ देवराज के सम्मुख रख दिए। सेठ देवराज ने सिंह से कहा, तुम हिंसक जीव हो, प्राणियों का घात करते हो, यह तुम्हारे लिए बड़ी निंदा की बात है। इस प्रकार धर्म का उपदेश सुनने से उसे जाति स्मरण हो आया और सम्यक दर्शन भी उसे प्रकट हो गया, जिससे उसका चित्त बड़ा ही दयालु हो गया। सेठ के उपदेश का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने उस दिन से फिर कभी भी हिंसा नहीं की। सेठ देवराज और उनके साथी रत्नद्वीप में पहुंचकर वहां क्रय विक्रय करके वापस सकुशल श्रीनगरी पहुंचे, अर्थात अपनी नगरी पहुंचे। सिंह के समागम से मृत्यु टल गई जानकर सबने बड़ी ही प्रशंसा की और खुशियां मनाई। जिनराज की महापूजा भावपूर्वक जिनराज ने महापूजा की और धर्म की खूब प्रभावना भी की। वे वीरचंद स्वामी की वंदना को गए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। तब मुनिराज ने कहा, यह तो सामान्य बात है। श्री भक्तांबर जी के प्रभाव से तो कोटि कोटि विघ्न क्षण भर में टल जाते हैं, तो यह तो एक छोटी सी घटना है। उसके पश्चात सेठ देवराज ने सिंह के दिए हुए बहुमूल्य गज मुक्ता वहां के राजा श्रीपाल को भेंट में दे दिए
और सिंह के उपद्रव का सब हाल भी उन्हें कह सुनाया, जिससे राजा और दरबार के लोगों पर जैन धर्म का बहुत गहरा और अच्छा प्रभाव पड़ा और उन सभी ने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया और जैन धर्म की खूब खूब प्रभावना भी की। जय जिनेंद्र।